ब्रेक के बाद हाजिर हैं जय हो। यही आज टीम इंडिया के लिए तमाम क्रिकेट फैंस कह रहे हैं। इंडिया के क्रिकेट फैंस जो टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, आज टीम की जीत चाहते हैं, फाइनल में धमाकेदार जीत चाहते हैं और चाहते हैं कि भारत का ये अजय अभियान एशिया कप में यूं ही बरकरार है। अब तक कुल 6 मैच खेले, 6 के 6 मैच टीम इंडिया ने जीते हैं। 2 मैच पाकिस्तान के साथ खेलने का मौका मिला। पहला मैच ग्रुप स्टेज में जिसे टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीता और दूसरा जो ग्रुप 4 में जीता वो 6 विकेट से जीता और आज है फाइनल मुकाबला। तो टीम इंडिया आज तीसरी बार ये पाकिस्तान से भिड़ने जा रही है और पाकिस्तान के साथ जीत की हैट्रिक लगे, ये टीम इंडिया के फैंस चाहते हैं, भारतवासी चाहते हैं। और दबाव तनाव उधर भी बहुत है। क्यों? क्योंकि 2-2 मैच हार चुके हैं। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ा हुआ है, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन फिलहाल जो आज की बड़ी खबर है वो ये कि वक्त नोट कर लीजिए, रात को 8 बजे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मुकाबला है एशिया कप फाइनल का। और एशिया कप में फाइनल में सामने है भारत पाकिस्तान, सलमान अली आगा वर्सेस सूर्य कुमार यादव स्काई। और आज तमाम क्रिकेट फैंस कह रहे हैं कि इस फाइनल में भी वैसी ही जीत मिले। और हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है, सीधा आपको लिए चलते हैं। और हमने आपको बताया कि इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया था। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि टीम इंडिया की जीत के लिए साधना जरूर करूंगा, लेकिन मैच देखने का फैसला इस बार किया है कि मैच नहीं देखूंगा। इसी पर सवाल जरा पूछ लेते हैं, सिंहदेव साहब के पास चल रहे हैं। सिंहदेव साहब, हमने देखा है कैलाश विजयवर्गीय साहब को लगातार मैच देखते हुए, क्रिकेट प्रेमी हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस बार वो मैच नहीं देखेंगे। मैं उन पर आपसे सियासी टिप्पणी नहीं लूंगा, आपसे सियासत की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैच की बात जरूर करूंगा। आपको लगता है कि वाकई इस एशिया कप में खासतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट फैंस का जोश उसमें थोड़ी कुछ कमी रही है? शायद वो एक सेंटिमेंट्स है कि आप उस पाकिस्तान के साथ क्यों खेल रहे हैं जिसने हम पर हमला किया, हमारे श्रद्धालुओं पर, हमारे दर्शकों पर, हमारे पर्यटकों पर हमला किया। जी, मुझे लगता है कैलाश भाई की ये टिप्पणी राजनीतिक नहीं है। ये पाकिस्तान के जो टेररिस्ट अटैक के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कई लोगों ने मुझे बोला है, जो मुझे मिले हैं, कि हम मैच नहीं देखेंगे क्योंकि वो रेवेन्यू शेयर उनको ना मिले और इंडिया को भी नहीं खेलना था जिससे उनको रेवेन्यूज नहीं मिलते। पाकिस्तान बोर्ड के लिए वो अच्छा सबक होता। तो ये भावनाएं कहीं कहीं हैं। और ये तो कैलाश जी का व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो उनकी भावना है कि भारत जीते, और हम सबकी भी यही भावना है। पाकिस्तान के टेररिज्म को तो जितना कंडेम किया जाए कम है। ये सब बहुत ही गलत काम है जिसमें पाकिस्तान को दूर रहना चाहिए। और जहां तक खेल का सवाल है, खेल एडमिनिस्ट्रेटर तो खेल के लिए ही काम करेंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनकी बहुत सारी नीतियां होती है, बहुत सारी वजहें होती हैं जिसको लेके कई बार आप सोचते हैं कि ठीक है, जो हो गया उसके लिए हमने उनको सजा दे दी। अगर पाकिस्तान ने कुछ गलत काम किया था तो भारतीय सेना ने भी जाके उनको अच्छे से ठोका है। तो उसके बाद नॉर्मल सी और अच्छा माहौल रहे और कंट्रीज प्रोग्रेस के काम करें, उस पे भी कई लोग विचार करते हैं। एक धड़ा ऐसा भी है सिंहदेव पॉलिटिकल साहब जो कहता है मैच नहीं देखना चाहिए, पाकिस्तान को अगर रेवेन्यू मिलेगा तो वो उसी से गोलियां खरीदेगा, हम पर बरसाएगा। हाँ हाँ, तो बहुत दूसरा बहुत दूसरा इस धड़ा बार ये बहुत है लोग हैं। जी, दूसरा धड़ा वो है जो कहता है कि अगर आप पाकिस्तान को वॉक ओवर दे देंगे तो ये भी तो ठीक नहीं है। एशिया की नंबर 1 टीम कैसे पाकिस्तान हो सकती है, जबकि ऑल इंडिया माफ कीजिए T20 रैंकिंग में हमेशा चारों फॉर्मेट में बॉलिंग, ऑलराउंडर, ऑल टीम, बैटिंग सब में इंडिया नंबर 1 है। कैसे वॉक ओवर दे दें? खंडवा आपको लिए चल रहे हैं, निशात मेरे साथ, उनके साथ कुछ खिलाड़ी मौजूद, उनसे पूछते हैं इन्हीं चीजों को लेके। निशात, जो एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच जो राइवलरी दिखती थी या वो जो इंटेंसिटी दिखती थी, वो भावनाएं दिखती थी, क्या उसमें खंडवा में भी कुछ कमी है? लोगों को क्या लगता है? आज तो खैर फाइनल है, देखना ही पड़ेगा। बिल्कुल सिर्फ हम लोग यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से बहुत सारे लोगों ने कोशिश की थी, ये बात कही थी कि भारत पाकिस्तान ना मैच होगा तो देखेंगे नहीं। जब जैसे अभी तो पुलवामा की बात हुई, उसके बाद जिस तरह के हालात बने थे, क्या लगता है अब तो ये फाइनल मैच है, अब किस तरह से इसको देखा जाएगा? बिल्कुल, पहले बोला जा रहा था कि जिस प्रकार हमारे लेजेंड ने इंडिया पाकिस्तान के मैच को छोड़ा था, तो इस बार शायद छोड़ेंगे इंडिया वाले। पर निश्चित ही जब फाइनल होने वाला है तो फाइनल को सभी खिलाड़ी जज्बे से देखेंगे और जीतेगा इंडिया, हारेगा पाकिस्तान। बिल्कुल, अभी देखिए, अभी रिसेंटली एक बयान भी आया, राजनीतिक बयान है कैलाश विजयवर्गीय का। उन्होंने कहा कि मैं मैच नहीं देखूंगा, मगर उन्होंने शुभकामनाएं भी दी है कि टीम इंडिया जीते। आप क्या सोचते हैं इस पर?
ऐसा कुछ नहीं है किसी के देखने या नहीं देखने से, सिर्फ खिलाड़ियों को सपोर्ट करना ही हमारे पूरे हिंदुस्तान की जनता का काम है और हम आज बैठ के यही करेंगे कि उनका सपोर्ट करेंगे और हमारे देश को हम जिताना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट कर भी रहे हैं आप लोग। ये बताइए, जिस तरह से पुलवामा अटैक के बाद ये मैच हो रहा है और मैच के बाद अब बड़े सवाल भी उठ रहे थे कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, अब आप क्या सोचते हैं जब फाइनल हो रहा है? स्पोर्ट्स को राजनीतिक तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए। क्रिकेट और दूसरी चीजें राजनीतिक अलग है, इसलिए आज भी इंडिया को सपोर्ट करेंगे दिल से। जैसे दोनों मैचों में इंडिया जीती, आज भी वैसी जीतेगी। तो बिल्कुल ये माने कि जब टीम इंडिया जीतेगी, कप लेकर आएगी, तो जश्न होगा। बिल्कुल, इसका जश्न बहुत अच्छा मनाया जाएगा इंडिया का जीतने पर, और निश्चित ही जीते हुए हैं अपन। तो बिल्कुल सभी के एमपी वालों का ये जज्बा बिल्कुल गजब दिली रहता इच्छा है और निशात। ये मान के ये चल रहे हैं अपन बिल्कुल जीतेंगे, कि अपन जीत- करके दिखा देंगे, अपन ठोक देंगे, ये जो जज्बा है इसकी कोई तुलना नहीं है। एमपी अजब है, गजब है। मैं लौट रहा हूं निशात आपके पास, हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है। दीपक जी, अब जब इस प्रेशर, जब इस तनाव के बारे में बात आई है, तो मैं आपसे वही सवाल पूछता हूं दीपक जी। देखिए, भारतीय टीम बड़ी टीम है, नंबर 1 टीम है इस फॉर्मेट की, लेकिन एक प्रेशर इस बात का जरूर है कि पहलगाम हमले के बाद बहुत से लोग, एक बड़ा धड़ा ऐसा है जो मैच का सपोर्टर नहीं रहा, खासतौर पर भारत पाकिस्तान का। और अगर कहीं, मैं देखिए अगर की बात कर रहा हूं, 0.00001% भी अगर टीम इंडिया इस मैच को लूज करती है तो एक बहुत बड़ा प्रेशर उन पर पड़ेगा, और ये जो लोग हैं ये और नाराज हो जाएंगे जो नहीं चाहते थे कि इंडिया पाकिस्तान मैच हो। देखिए, वैसे क्रिकेट तो बोला जाता है कि इट्स अ जेंटलमैन गेम, और मुझे लगता है, और देखिए टीम तो एक ही जीतती है। हालांकि सबको ये लगता है, हमको भी लगता है, मुझे भी लगता है कि टीम इंडिया ही जीतेगी, क्योंकि हमारे जो स्ट्रेंथ है वो अभी किसी के पास भी नहीं है। लेकिन इन वर्स्ट सिनेरियो, अगर अगर आप एक आम भारतीय की तरह सोचें, या फिर अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन देखें, लास्ट मैच में जो कुछ उन लोगों ने किया वो ग्राउंड पे नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए था। जिस तरह से उन्होंने जो कुछ एक्टिविटीज की, हालांकि हमारी टीम ने भी उसको हद में रहते हुए अच्छा जवाब दिया, बट मुझे नहीं लगता कि हम लोग हारेंगे, हम लोग जीतेंगे। और ये जितने भी फैंस हैं ये सब सही हैं, और आप लोगों की भी दुआएं हैं, सबकी दुआएं हैं, और हमारी टीम इस काबिल है कि हम जीतेंगे। इंशाल्लाह, ये बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ईश्वर आज अपने साथ है, क्योंकि पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। वो चाहे फिर वो आतंकिस्तान की जमीन हो या वो दुबई का इंटरनेशनल स्टेडियम हो, वो चाहे फिर वो सीधी जंग की बात हो या फिर आज वो बल्ले से जंग की बात हो। मैं सिंहदेव साहब आपके पास आ रहा हूं और मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि जब ऑलराउंड परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो हमारे जो ये तीनों ऑलराउंडर हैं, हम अक्सर को देख रहे हैं, हम बुमराह, माफ कीजिए, हार्दिक पांड्या को देख रहे हैं, और इसके साथ साथ शिवम। आपको क्या लगता है सर, ये तिकड़ी जो है, कहने को तो सईम और बाकी उनके पास भी हैं, पाकिस्तान के पास भी, लेकिन ये जो ऑलराउंड की तिकड़ी है, अक्सर की, शिवम की और पांड्या की, ये तिकड़ी टीम को कितना जबरदस्त कंट्रीब्यूट कर रही है और कितना टीम डिपेंड हो सकती है? देखिए, जैसे अभी आपके दूसरे वक्ताओं ने भी बताया कि भारत का बैलेंस बहुत अच्छा है। ओपनिंग स्लॉट्स ऐसे हैं जहां बहुत हाई रन रेट बनता है, बॉलर्स बुमराह जैसे हैं, फिर उसके बाद चक्रवर्ती जी हैं, और उसके बाद यादव साहब हैं जो बहुत ही घातक गेंदबाजी करते हैं। उसके साथ अगर 3 ऐसे ऑलराउंडर टीम में हो जो बहुत अच्छी बैटिंग भी करते हैं और बॉलिंग में भी सबको अनकंफर्टेबल इन्होंने कर रखा है, तो ये टीम के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। और यही बैलेंस इंडिया के फेवर में है, जो एशिया कप में बाकी टीमों के उसको काफी ऊपर दिखाता है। ठीक है, अब जब ये टेंशन तनाव की बात हम कर रहे हैं तो जरा उस खेमे की तरफ भी तो बात कर लेते हैं। शैलेंद्र जी, हालांकि पाकिस्तानी किसी क्रिकेट टीम के कोच आप नहीं हैं, लेकिन आप एक क्रिकेट कोच हैं और आप उधर से समझते हैं कि जब प्रेशर पड़ता है तो बराबर पड़ता है। इस वक्त वहां क्या स्थिति होगी, क्योंकि उनके देश के लोग तो फिलहाल पूरे खफा बैठे हैं, उनसे टीवी तोड़ रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं, गुस्सा निकाल रहे हैं। जब देश के फैंस का समर्थन होता है तो जाहिर बात है टीम का मोराल अप होता है। टीम इंडिया जा रही है भारतीय क्रिकेट फैंस की दुआओं के साथ, और पाकिस्तानी टीम उतरेगी अपने फैंस की गालियों के साथ, गुस्से के साथ, और लाजमी भी वो लगातार परफॉर्म भारत के खिलाफ आ ही रहे हैं। सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जब मुश्किल हालात होते हैं, मुश्किल समय होता है, उसी समय तो आपको सपोर्ट की जरूरत होती है। अच्छे समय में तो दुनिया में हर कोई आपके साथ है। तो ऐसे में जैसा कि
आप पहले किसी ने कहा कि मैं तो जहां भी जब भी हिंदुस्तान जहां जैसे भी हाल में खड़ा है, हम सब तो हिंदुस्तान के साथ खड़े ही हैं। तो उसी तरह पाकिस्तान वालों को भी उनका सपोर्ट करना चाहिए। आफ्टर ऑल वो भी प्लेयर्स हैं और जीतने के लिए ही खेलते हैं। ऐसा कोई प्लेयर नहीं है कि वो हार जाए, और हारना, अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कोई भी प्लेयर नहीं करना चाहता। हर आदमी अपने प्राइड के लिए खेलता है, अपने देश के प्राइड के लिए खेलता है। तो ऐसे समय में उनको उनका सपोर्ट करना चाहिए और हम जीतेंगे ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। और पर कैसी भी स्थिति हो, आपको अपने देश के साथ खड़े रहना चाहिए। ये नहीं, मेरा हम तो सर देखिए, हम लोग तो क्रिकेट के वो शौकीन है, अपनी टीम के वो शौकीन है कि अगर एक बॉल पे 80 रन भी चाहिए होंगे तब भी अपन आखिरी बॉल पे कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ हो सकता है यार, कुछ 9 पड़ेगी, कुछ हो जाएगा, जीतेंगे यार अपन। तो पिछले मैच में आपको याद होगा पाकिस्तान के साथ जो मुकाबला हुआ था वो कितना बड़ा उदाहरण था। और हमने भी तस्वीरें आपको दिखाई, देखिए गणेश भगवान के सामने शुभमन गिल की, सूर्य कुमार यादव की तस्वीरें रखी हुई हैं और प्रार्थनाएं चल रही हैं। तो ये भी भारत का एक दौर है, भारत की एक तरीका है। जैसा कैलाश विजयवर्गीय कह रहे थे कि साधना तो रहेगी कि टीम इंडिया को जीत मिले, तो भगवान गणेश के सामने तस्वीर रखकर पूजा अर्चना हो रही है। जगह जगह इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दीपक जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं। जब पूरी टीम की हम बात कर रहे हैं ओपनिंग से लेकर नीचे तक में, बुमराह का तजुर्बा, लेकिन इस सीरीज में अभी तक वो टिपिकल बुमराह परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिली है। मुझे लगता है उन्होंने फाइनल के लिए बचा के रखी आज उनका अच्छा है, बहुत अच्छा। हाँ बोलिए बोलिए। आज उनके बहुत अच्छा करेंगे। आपको क्या लग रहा है किस वजह से? शायद पाकिस्तानी बैट्समैन के सामने बुमराह का वो जो तेवर है वो है तो बरकरार, फिर कामयाबी क्यों नहीं मिल रही? कई बार होते हैं, कई बार किसी किसी का समय नहीं होता कि हाँ किसी पर्टिकुलर डे में आप नहीं चल रहे होते हैं। लेकिन अभी वो अच्छा रिलैक्स किया है उसने, और क्योंकि मैं यहीं पे हूँ, उन्हीं की बिल्डिंग में ही हूँ, और मैं देख रहा था काफी अच्छा रिलैक्स किया, काफी सेशंस भी लिए हैं उसने, और मुझे लगता है आज वो करेगा। इट्स हिज डे टुडे। ठीक है, अभी आप दुबई में ही हैं दीपक जी? हाँ जी। अच्छा, तो एक सवाल मेरा आपसे और है, क्योंकि आप वहां स्पॉट पर हैं दुबई में, ये शाम को 8-9 बजे के बाद ये ड्यू फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है वहां पर? अगर आप वहां ओस पड़ रही है क्या? ओस मैंने यहाँ पे देखी नहीं, अभी तक मैंने ओस यहाँ पे देखी नहीं, और हो सकता है हो, लेकिन अभी तक मैंने ऐसे कुछ नोटिस नहीं किया कि कोई ओस आ रही है, कोई ड्यू फैक्टर की वजह से कुछ गेम पे कुछ असर आएगा। शैलेंद्र जी, आपको क्या लगता है, टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करनी चाहिए, कोई रिस्क नहीं लेंगे, या चेस के लिए जाएगी टीम इंडिया जिसमें माहिर है? सर डिपेंड करेगा विकेट कैसी है। विकेट देखने के बाद ही पहले डिसाइड किया जाता है कि बैटिंग की जाएगी या गेंदबाजी की जाएगी। पर ओवरऑल देखा जाए तो पहले गेंदबाजी करने वाली टीमें अभी तक फायदे में रही है दुबई में। पर वहां जितने भी मुकाबले हुए हैं उनमें 50-50% है। पहले बैटिंग करने वाली भी 51 बार जीती है और सेकंड बैटिंग करने वाली भी 49 बार जीती है। तो ऐसा 51-52 बार का ऐसा रेशो रहा है। रेशो रहा है। तो और टीम इंडिया का जो नेचुरल जो एक एंगल बनता है कि चेजर बहुत अच्छे हैं हम लोग, हालांकि हमने कई मौकों पर पहले बैटिंग करके भी शानदार जीत हासिल की, अच्छे रनों से बढ़त ली है, लेकिन वो जो चेजिंग वाली बात है, क्या आपको लगता है कि उसमें अगर हमको पहले बैटिंग करने का मौका मिल गया तो भी उतनी ही ताकत से होगी चीजें, सिर्फ चेजिंग से नहीं? बिल्कुल होगी, क्योंकि हमारी बल्लेबाजी अभी दुनिया में सबसे नंबर 1 है। हमारी जितनी मजबूत बैटिंग दुनिया में किसी भी टीम की नहीं है। तो हम चाहे पहले खेलें चाहे बाद में खेलें, बट हाँ अगर कंडीशंस थोड़ी एडवर्स होती है तो बात अलग है। अदरवाइज हमारी टीम की बैटिंग बहुत मजबूत है और 100% बैटिंग अच्छा ही करेगी, चाहे पहले करें चाहे बाद में खेलें। ठीक है, मैं 36 साल का हूं सर, और ये 36 का आंकड़ा हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच रहा है, टीमों के बीच में। मेरा एक सवाल है सिंहदेव साहब आपसे। सिंहदेव साहब, ये मुकाबला दरअसल हमेशा भारतीय बैटर्स और पाकिस्तानी सीमर्स के बीच में रहा है, उनके पेसर्स के बीच में रहा है। अभी भी ये स्थिति वही करीब करीब चीजें बनी हुई हैं। शाहीन और रऊफ, इन दोनों का तोड़ मिल गया है क्या भारत को? पिछले 2 मैचों में देखा जमकर पिटाई हुई इन दोनों के। अच्छे बॉलर्स हैं दोनों, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में रेड बॉल क्रिकेट जितना मूवमेंट नहीं मिलता है, और यहाँ की कंडीशंस भी ऐसी ह्यूमिड और उतना कंड्यूसिव नहीं है। और भारतीय बल्लेबाज एक्चुअली बहुत अच्छे फॉर्म में हैं और उनको बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं। तो वर्ल्ड लेवल पे जब आप क्रिकेट खेलेंगे तो अच्छे बॉलर्स तो फेस करना ही है, लेकिन मुझे लगता है कि इस टैलेंटेड बैटिंग के आगे पाकिस्तान को बॉलिंग में दिक्कत होगी।
एक सवाल मैं जरा निशात के पास आपको ले चल रहा हूं। धार से हमारे साथ खंडवा से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। खंडवा में उनके साथ कई खिलाड़ी भी हैं। निशात, वैसे तो सब अच्छा है, सब अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन 2 साल पहले भी एक टूर्नामेंट हुआ था, टीम इंडिया लगातार 12-13 मैच जीत गई। हमको लगा कि टीम इंडिया का अजय अभियान चल रहा है और फाइनल में जाके टीम इंडिया हार गई थी। तो ये जो चीज थी उसने दिल तोड़ दिया था कि लोग कहने लगे भैया आप एक आधा मैच उसमें हार जाओ, जो अपना लीग मैचेस होते हैं या जो राउंड मैचेस होते हैं उसमें हार जाओ, लेकिन फाइनल मत हारो। तो ये हाई स्टेक मैचेस जो होते हैं इनको लेके दर्शक क्या सोचते हैं? बिल्कुल आसिफ, हम यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे जो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है आपको, अगर जिस तरह से पिछली बार दफा हुआ था कि हम लोग लगातार लीग मैच तो जीतते रहे मगर फाइनल में आकर के वो कहीं ना कहीं लूज कर गए थे, इस बार क्या लगता है अगर कभी इस तरह का होता है तो किस तरह से आप सोचते हैं? नहीं, इस बार फाइनल में हम लोग इसलिए लूज नहीं हो गए क्योंकि इस बार फाइनल हमारा पाकिस्तान से है। तो कोई गुंजाइश ही नहीं है वहां पर लूज होने की। आज तो जितना हो सकता है उतना ही टाइट रहेगा और एक तरफा ही मैच करेगा। तो बिल्कुल देखिए, जब पाकिस्तान से मैच होता है तो सबका जो है जोश हाई होता है और बिल्कुल कोई भी नहीं चाहता है कि लूज हो मैच। और अगर इसमें अगर कहीं कुछ 19-20 होता है तो किस तरह की भावनाएं रहेगी आपकी? देखो 19-20 तो कहीं होना नहीं है क्योंकि सब यंग लड़के खेल रहे हैं और एक से एक बल्लेबाज, एक से एक बॉलर है। ऐसे लूज पना तो कैसे नहीं आएगा और बिल्कुल टाइट से खेलेंगे सभी और जीतेंगे ही, जीतना ही है हमको इस बार। तो बिल्कुल जीतना ही है, तो किस तरह की कोशिश रहेगी जीतने के लिए कि हम हारे नहीं और मैच को पूरी तरह से विन करें? जिस प्रकार से बैटिंग में हम बात करें, अभिषेक शर्मा की शानदार पारी अभी तक देखने को मिली है, तो उम्मीद करते हैं इस बार भी वो शानदार पारी खेलें और सूर्य कुमार यादव जो कप्तान है वो आतिशी पारी खेलें। बॉलिंग में हमारे पास बुमराह है जो निश्चित ही 4 ओवरों में पाकिस्तान टीम को बिठाने का दम रखते हैं। अभिषेक शर्मा की बात की, काफी अच्छा खेल रहे हैं। पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान के लोग भी यहाँ तक कि उनके नाम से बड़ा खौफ खाने लगे हैं। क्या लगता है इस बार फाइनल में क्या कमाल है? बिल्कुल, अभिषेक शर्मा जैसा खिलाड़ी आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जो इजीली बाउंड्री को पिक करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अभिषेक शर्मा एक बार और आतिशी पारी खेलेंगे और सभी इंडिया को खुश करेंगे, इंडिया का दिल जीतेंगे। बिल्कुल इंडिया का दिल जीतेंगे, हर खिलाड़ी इंडिया का दिल जीतना चाहता है। क्या लगता है अभिषेक शर्मा में, शुभम गिल में जो है, क्या कौन सा खिलाड़ी आप देखते हैं जो पहले जो मैच खेलते थे भारत को जिताते थे? युवराज सिंह। अभिषेक शर्मा पूरी परछाई युवराज सिंह की और वो उनके शिष्य ही है, पूरी उनसे ही ट्रेनिंग लेकर आए। जैसे युवराज सिंह फिनिश करते थे वैसे अभिषेक शर्मा भी धीरे धीरे फिनिशर का रोल निभाते आ रहे हैं और भी निभाएंगे। अभी आज के मैच में भी उनसे उम्मीद बहुत ज्यादा है। आपको क्या लगता है? ये आपने निशात बहुत अच्छा एंगल दे दिया और जैसे मैंने कहा भी था अपनी तो कुछ नहीं होगा। पिछली बार रोहित शर्मा ने कि मुझे युवराज की याद आ जाती है। जरा मैं एक बार पूछता हूं, शैलेंद्र सर आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद फिर सिद्धेव साहब के पास जाऊंगा। शैलेंद्र सर, वो युवी का स्टेप आउट करके हाफ वॉली पे लॉन्ग ऑन पे छक्का देना और वो 6 छक्के तो खैर कौन भूलेगा जो स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ जड़ दिए थे, वो जो टशन है, वो जो अलग एक मजा है, वो अभिषेक में दिखता है। और सबसे कमाल की बात ये कि मुझे युवराज का भी पहला मैच याद है जिसमें जहीर, युवराज इन लोगों ने डेब्यू किया था और अभिषेक का भी मुझे पहला मैच याद है। लेकिन इतनी छोटी उम्र, कितना अभी तो करियर बहुत लंबा है, कितना उज्जवल भविष्य दिखता है आपको। क्या वो कोहली वाली फीलिंग दिखती है, लेफ्टी कोहली? जी बिल्कुल, देखिए आप, बशर्ते अभी विकेटें भी इतनी अच्छी मिलने लगी है, पहले उस समय पे इतनी अच्छी विकेटें नहीं मिला करती थी। अभी बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस ज्यादा हो गई हैं, तो होपफुली अभिषेक और ज्यादा नाम रोशन करेंगे और ज्यादा रिकॉर्ड्स बनाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अभी आप सब देखें जितने भी मैचेस होते हैं तो बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस ज्यादा मिलने लगी है। नहीं, और जाहिर बात है कि वो छक्के देखने में दर्शकों को मजा भी आता है। इसीलिए आजकल कह भी देते हैं कि जब टी20 की शुरुआत हुई थी तो कहा गया था कि टी20 दरअसल बॉलर्स को पिटवाने के लिए इजाद किया गया है। उस पर भी बैटिंग फ्रेंडली पिचें बनने लगी हैं। खैर, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि बॉलर्स अगर एक ही बॉल पर कामयाब हो जाए तो उसकी जीत, बल्लेबाज को तो हर बॉल पर कामयाब होना है, वो एक अलग चीज है। उस पर हम भी सब लोग बात करते ही रहते हैं। सिंहदेव साहब, आपसे मेरा एक सवाल, शुभमन और अभिषेक, गुरु एक है लेकिन वो एटीट्यूड, वो टशन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब 5 उंगलियां तो बराबर होती नहीं है लेकिन 5 उंगलियां घी में जरूर है। टैलेंट में दोनों तरफ कोई कमी नहीं है। दोनों आगे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स बनने की पोटेंशियल रखते हैं और कंसिस्टेंटली भारत के लिए खेलते रहे तो दुनिया में अपना नाम करेंगे। भारत में तो इन्होंने कर ही लिया है क्योंकि दोनों की टेक्निक भी बहुत अच्छी है। दोनों की जो सोच है, जो गेम खेल रहे हैं, जब जिस गेम में खेल रहे हैं उस गेम में अपने आप को ढाल पा रहे हैं। हाँ, अभिषेक को अभी हमें रेड बॉल में और देखना है, पर व्हाइट बॉल में तो उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से प्रूव किया है। शुभमन सभी तरफ अच्छा खेल रहे हैं।
हाँ, शुभमन को क्योंकि वो टेस्ट हो चुके हैं रेड बॉल से भी व्हाइट बॉल से भी, परफॉर्म लगातार कर रहे हैं वो। अभिषेक की जरा रेड बॉल पर टेस्टिंग होनी बाकी है, आपने ठीक कहा, अभी कुछ और मौके मिलेंगे तब बेहतरीन पता लगेंगी चीजें। थोड़ा मोड़ा क्रिकेट मैं भी खेला सिंहदेव साहब, लेकिन उस वक्त हम दरअसल जो पढ़ते थे या जो क्रिकेट बुक हमें पढ़ाती थी वो ये कि अगर आप 2 प्लेयर ऑन द क्रीज हैं और क्रीज पर अगर आपका एक प्लेयर ताबड़तोड़ मार रहा है तो आपको विकेट रोक कर रखनी है, आपको अपनी विकेट बनाकर रखनी है और आपको शांत खेलना है। लेकिन अब फॉर्मेट पूरा चेंज है और मैंने सूर्या को भी सुना, मैंने रोहित को भी सुना, उनके मुंह से मैंने सुना, वो कहते हैं कि क्या क्या जरूरी है एक को रोक कर खेलना, अगर दोनों मार सकते तो दोनों मारो, और वही देख रहे हैं हम। अब 5 प्योर बैट्समैन, फिर एक विकेट कीपर बैट्समैन, उसके बाद 2 ऑलराउंडर, 20 ओवर और 7 बल्लेबाज, तो आप विकेट खोने की ज्यादा पोजीशन में अब हैं और रन फिर भी बना सकते हैं। और ये देखा गया है कि जिन्होंने ऐसा खेला है, परसेंटेज गेम हारेंगे वो भी कभी ना कभी, पर परसेंटेज गेम्स वो इतने ज्यादा जीतते हैं, स्टैटिस्टिक्स इतनी पक्ष में है ऐसी टीम के जिनके पास ऐसे खिलाड़ी हों जो अभी भारत के पास हैं, कि भारत वो ऐसा ही करना पसंद करेंगे और हायर स्ट्राइक रेट पे रन बना के जीतना पसंद करें। एक और चीज कही जाती थी कि अगर इफ यू स्कोर्ड 6 और 4 और उसके बाद आप सिंगल ले लीजिए, स्ट्राइक रोटेट कर लीजिए, तो आपका एक वो रिदम बना रहता है, वो एक बॉलर को भी एक अलग चीज मिल जाती है कि नया बल्लेबाज आ गया। लेकिन नहीं, अब ये दौर वो नहीं है। अगर आपने एक बाउंड्री ली है और अगली अगर अच्छी बॉल है तो उसको लॉन्ग ऑन पे तानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। ये बदलाव फिलहाल क्रिकेट में हमें दिखा है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका शैलेंद्र जी, सिंहदेव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने की। निशात, आपका और वहां तमाम जो खिलाड़ी हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मजा आया आप लोगों के साथ बात करके और आपके एक्सपीरियंस जान के इस मैच को लेके। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आज टीम इंडिया जब ट्रॉफी लेके आएगी तो हमारे चेहरे ऐसे ही खिलखिलाते मुस्कुराते रहेंगे। दुर्ग की बात करते हैं, क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह वहां पर हाई है। आपको दुर्ग लिए चलते हैं, देखते हैं वहां पर क्रिकेट खिलाड़ी क्या कह रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच आज महामुकाबला है। देश के कोने कोने में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। दुआओं का दौर चल रहा है, लोग प्रे कर रहे हैं। नवरात्रि का ये वक्त है, माँ दुर्गा के सामने भी लोग प्रे कर रहे हैं। और इस वक्त मैं भिलाई में हूँ, भिलाई में जूनियर प्लेयर मेरे साथ है, इनमें भी जबरदस्त उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। क्या कुछ कहते हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका भाई? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र, आप किस तरह से मानते हैं, टॉस होगा तो भारत को किस साइड लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? टॉस जीत के हम लोग को पहले फील्डिंग लेना चाहिए। फील्डिंग क्यों? फील्डिंग हम लोग चेज अच्छा करते हैं। वहाँ दुबई का विकेट क्या है कि वहाँ पे चेज अच्छा, सेकेंड इनिंग में बैट पे अच्छा आता है बॉल। सर, ये पहली बात तो इंडिया पाकिस्तान का मैच अभी ओवर हाइप करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये जस्ट नॉर्मल मैच है और मतलब दोनों का कोई मेल ही नहीं है। इंडिया इधर है तो पाकिस्तान इधर है। और क्या बोलते हैं, हमारे पास ओपनर भी इस तरह है कि मतलब पावर प्ले में हम 70-80 भी रन मार सकते 6 ओवर में, और उनके पास तो एक ओपनर तो चल ही नहीं रहा है उनका, 0-0-0। तो अभी पिछला इस साल जो चैंपियन ट्रॉफी भी जीते हम लोग, उसमें भी थोड़ी टीम प्रेशर में आ गई थी। आप देख सकते हैं मैच, उसमें भी हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छा पार्टनरशिप किया केएल राहुल के साथ और टीम को मुश्किल घड़ी से निकाला है। तो हार्दिक पांड्या बहुत मेन है, उनका रोल बहुत मेन है मेरे हिसाब से। अब जैसे देख सकते हैं कि दुबई में सेकंड इनिंग में भी चेज हो सकता है। हाँ। और हमने देखा भी है कि लंबे लंबे टारगेट चेज हो सकते हैं, तो पहले फील्डिंग लेके उनको जल्दी कम रनों में आउट करके हम लोग आसानी से 1 साइडेड मैच जीत सकते हैं। बिल्कुल जीत सकते हैं। आपका क्या कहना है, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये एक एल क्लासिको मैच रहने वाला है। एक T20 फाइनल में इंडिया 2007 के बाद आज पहली बार पाकिस्तान से भिड़ने वाला है, तो बड़ा ही रोमांचक मैच रहने वाला है। और चाहे हम पहले फील्डिंग करें या बैटिंग करें, हमारे बॉलर्स के ऊपर पूरा टीम डिपेंडेंट है। जैसा कि हमारे बॉलर्स वर्ल्ड कप फाइनल 2023 के बाद इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं कि हर एक मैच हमारे बॉलर पे डिपेंडेंट है। तो बॉलर के हमारे द मेन ओनर जो पाकिस्तान के हैं ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह, उनके ऊपर बहुत बहुत सारी उम्मीदें हैं इंडिया की, है ना। चाहे हम पहले फील्डिंग करें या हम अगली फील्डिंग करें, उनके ऊपर बहुत दारोमदार रहेगा। जैसा कि वो डोमिनेट करते हैं हमेशा से पाकिस्तान को आफ्टर विराट कोहली, और इंडिया को अपनी फील्डिंग साइड को थोड़ा जोर देना पड़ेगा आज के दिन पे। भले ही ये एक टफ मैच रहेगा, लेकिन अपनी बेसिक्स को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल सबके मन में एक सकारात्मक सोच है। अब देखने वाली बात है कि रिजल्ट क्या कुछ होता है। दुर्ग से एनडीटीवी के लिए चंद्रकांत शर्मा। दुर्ग के बाद आपको रीवा की भी भावनाएं दिखाते हैं। एशिया कप T20 का फाइनल में कौन जीतेगा, इसे लेकर रीवा के युवा भी उत्सुक हैं। भारत की जीत के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। देखिए, आज
बहुचर्चित मुकाबला है। 41 सालों बाद भारत एशिया कप के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान से खेलेगा। अभी हाल की बात की जाए तो पिछले 2 मुकाबले लगातार पाकिस्तान को हरा चुका है। दोनों टीमें फाइनल में पहुंच चुकी हैं। किस तरीके से मैच होगा, हमारे साथ कुछ क्रिकेट प्रेमी यहां पर मौजूद हैं। क्या लगता है मैच को लेकर? देखिए, आज का जो मैच होने वाला है काफी रोमांचक होने वाला है। इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी हमेशा से हाई लेवल पे रही है और इंडिया की अगर टीम की बात की जाए तो इंडिया की टीम टॉप पे चल रही है। अभी तक कोई भी मैच इस एशिया कप में एक भी मैच हारी नहीं है इंडिया, भले ही सुपर ओवर में गया हो। और इंडिया का जो बैटिंग लाइनअप है वो काफी स्ट्रांग है। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, अभी तक अभिषेक शर्मा ने 350 जड़ी अभी तक तीनों मैचों में, हर मैच में 50 मार रहे हैं, एक को छोड़ करके आप बात करें। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में फकर जमान के अलावा और किसी को हम नहीं देखते कि पाकिस्तान में फकर जमान के अलावा कोई नहीं है। भारत की टीम की बल्लेबाजी तो बहुत मजबूत दिखी। गेंदबाजी को लेकर क्या सोचते हैं आप? बुमराह इतना जबरदस्त बॉलर है। उसकी बॉलिंग पिछले मैच में थोड़ा सा वो कठिनाई में आ गया था पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन इस बार उसका बाई बैक आएगा। आप देखिएगा, कुलदीप यादव और बहुत सारे बॉलर हैं। हार्दिक पांड्या ओपनिंग बॉलिंग कर रहा है इस समय, आप देख ही रहे हैं। उससे अच्छा क्या मिलेगा इंडिया को? रोमांचक मैच होने वाला है और दोनों ही टीमें जीत की कोशिश करेंगी। दोनों ही टीमें जीत की कोशिश करेंगी। जिस तरीके से आज तक भारत पाकिस्तान का मुकाबला एक तरीके से कहा जाता है कि बंदूक नहीं चलती, लेकिन होता कुछ वैसे ही है। क्या लगता है? बंदूक चलेगा, बैट जीतता तो भारत ही है। चाहे मैदान हो या सीमा, जीतता तो भारत ही है।